190 मिलियन पाउंड केस का महफूज फैसला आज भी सुनाया जा सकेगा या नहीं। नैब कोर्ट ने आज की तारीख फैसला सुनाने के लिए मुकर्रर कर रखी है। ज़राए के मुताबिक 190 मिलियन पाउंड केस का महफूज फैसला आज भी मुअख्खर होने का इम्कान है। GHQ हमला केस समेत 9 मई के 14 केसेस की समाअत न होना भी मुतवक्के। 9 मई के दीगर 13 मुकदमात की समाअत भी बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी होने का इम्कान। ट्रेनिंग के बायस आज पंजाब भर की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालतों में कोई समाअत ना हो सकी। दूसरी जानिब बानी से PTI की मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात भी आज मुतवक्के है। लाहौर समेत पंजाब में धुंध की गहरी चादर, रास्ते खो गए, मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद, कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक का निज़ाम मुतासर, मोटरवे M2, M3, M4, M5 ट्रैफिक के लिए बंद। लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 पर भी गाड़ियों का दाखिला रोक दिया गया। ठोकर न्याज बेग, पत्तोकी, साहिवाल, ओकाड़ा और बुरेवाला में भी धुंध का राज। ननकाना, कसूर और दीगर इलाकों में हद निगाह इंतहाई कम, शहरियों को मुश्किलात का सामना। दूसरी तरफ कराची से खैबर तक कड़ाके की ठंड, भलाई वादियाँ और पहाड़ बर्फ में ढक गए। सयाहों की बड़ी तादाद ने वादी सवात का रुख कर लिया। ज़ियारत, पारा चिनार, चित्राल और कल्लात में बर्फबारी। लाहौर में हल्की बारिश के बाद मौसम मज़ीद सर्द हो गया। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, मरी, गिलियात और गिरदोनवाह में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात का ताल्लुक मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म की UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैदुल नहान से मुलाकात। नहीम यार खाने में होने वाली मुलाकात में इक़्तिसादी, सियासी और सकाफ़ती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने का अज़म। इक़्तिसादी ताउन, इलाकाई इस्तेहकाम, मौसमियाती तब्दीली और आलमी सतह पर बामी मफादात के फ़रोग़ बातचीत। शेख मोहम्मद बिन ज़ैदुल नहान का पाकिस्तान के लिए मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर गहरी दिलचस्पी का इजहार। पाकिस्तान की मैशत मुस्तहकम करने पर वज़ीर आज़म की क़यादत की तारीफ़। वज़ीर आज़म ने मुश्किल वक्त में इक़्तिसादी ताउन पर अमारात का शुक्रिया अदा किया। तरजीही शोबों में वसीतर ताउन को फ़रोग़ देने का मुश्तरका अज़म। वज़ीर आज़म की आमद पर UAE के सदर ने खुद इस्तकबाल किया। शेख मोहम्मद बिन ज़ैदुल नहान ने गाड़ी भी खुद ड्राइव की। दोनों में खुशगवार माहौल में गुफ्तगू, खूब मुस्कराए। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, मरियम नवाज, अता तारर, तारिक फातिमी और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। कुरम में अमन खराब करने वालों से आहनी हाथों से निपटने का प्लान। काफिलों की आमदोरफ्त के दौरान सड़कों पर कर्फ्यू नाफिज करने का फैसला। जिला कुरम में दफ़ा 144 नाफिज, क्रैकडाउन भी होगा। कोहाट में आला सतह इजलास के फैसलों का एलामिया जारी। कहा अमन मुआहदे पर दस्तखत करने वाले मुशरान को निफाज के हवाले से जवाबदेह बनाया जाएगा। मुशरान को मुजरिम और मदद करने वालों को हवाले करने का कह दिया गया। मुलजिमों की बराह रास्त गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जाएगी। मुजरिमों की हौसला अफजाई करने वालों को FIR में नामजद किया जाएगा। दहशतगर्दी के मुकदमे, गिरफ्तारियां शेड्यूल 4 में शामिल किया जाएगा। मजीद कहा गया कुरम में दफ़ा 44 नाफिज कर दी। असलहा रखने वाले कोई भी शख्स दहशतगर्द तस्वुर किया जाएगा। मुजरिम हवालगी तक इलाके में हर किस्म के मुआवजे और इमदाद रोक दी जाएगी। इंतशार की पुशपनाही करने वाले सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। क्लियरेंस ऑपरेशन के लिए वकुआ के मकाम की आबादी को आर्जी तौर पर मुंतकिल किया जाएगा। DC कुरम पर फायरिंग करने वाले 2 अहम शरपसंद गिरफ्तार। पुलिस ने कुरम में क्रैकडाउन के दौरान दोनों को पकड़ा। ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार शरपसंद DC पर फायरिंग के मुकदमे में नामजद हैं। ज़ेर हिरासत दहशतगर्द तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल। दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए क्रैकडाउन जारी। फायरिंग का मुकदमा थाना CTD में दर्ज किया गया। दहशतगर्दी समेत दीगर संगीन दफात शामिल की हैं। FIR में कहा गया हमले में 20 से 30 दहशतगर्द मुलव्वस थे। उधर मोहम्मद इशफाक नए DC कुरम तैनात। जनूबी पंजाब में तालीम के फ़रोग़ का मिशन। वज़ीर आला मरियम नवाज आज मुल्तान में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम में शिरकत करेंगी। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात भी हमरा होंगे। तकरीब में जनूबी पंजाब के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के हज़ारों स्टूडेंट्स शिरकत करेंगे। केप टाउन टेस्ट का आज चौथा रोज फॉलो ऑन के बाद ग्रीन शर्ट्स की शानदार वापसी। तीसरे रोज कौमी बैटर्स विकेट पर डटे रहे। पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स में 1 विकेट के नुकसान पर 213 रन बना लिए। इनिंग्स का खसारा खत्म करने के लिए टीम को मजीद 208 रन दरकार। कप्तान शान मसूद ने शानदार सेंचुरी बनाई। बाबर आजम की भी एक दिन में 2 50 बनाई।
दूसरी इनिंग्स में 81 रन बनाकर आउट हुए। फॉलो ऑन का शिकार पाकिस्तानी टीम ने 421 रन खसारे के साथ दूसरी इनिंग्स का आगाज किया था। पहली इनिंग्स में पूरी टीम 194 रन बनाकर आउट हुई। बाबर क्रीज पर जमे तो अफ्रीकी बॉलर तिलमिला उठे। जनूबी अफ्रीकन बॉलर मिल्टन ने गेंद बाबर आजम की तरफ फेंक दी। दोनों में गर्मा गर्मी अंपायर ने रोका। लेस्को में करप्शन की शिकायत पर वज़ीर-ए-आज़म का सख्त एक्शन, कमेटी बना दी। हर तरफ 12 अफसरों की बहाली, बदउनवानी, ओवर बिलिंग और हाउसिंग सोसाइटीज़ को गैर कानूनी कनेक्शन देने का इल्ज़ाम। शहबाज शरीफ के हुक्म पर आला सतह की तहकीकाती कमेटी कायम। कमेटी तमाम मामलात की तहकीकात करेगी। कमेटी की सरबराही साबिक विफाकी सेक्रेटरी शाहिद खान करेंगे। 4 रुकनी कमेटी में इंटेलिजेंस ब्यूरो का नुमाइंदा भी शामिल होगा। कमेटी 10 रोज़ में रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेगी। बानी पीटीआई सियासी कैदी नहीं, वो रसीदें न दिखाने के बाइस कैद में हैं। पीटीआई के जायज़ मुतालबात जरूर पूरे करेंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की नारोवाल में गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई की पेश करदा तमाम रसीदें जाली निकली। उन्होंने 50 अरब की चोरी की। कानून का सामना करना पड़ेगा। कैदियों की आज़ादी का रास्ता सिर्फ अदालतों से है। लीगी रहनुमा ने राना तनवीर हुसैन ने कहा, पीटीआई एनआरओ के लिए कभी भीख नहीं मांगती और कभी पाँव पकड़ती है। इंतशारी टोला दहशतगर्दी छोड़कर पाकिस्तान की बेहतरी की तरफ आए। पीपल्स पार्टी फैसलों में एतमाद में ना लिए जाने पर हुकूमत से नाराज हुकूमती इत्तेहाद से अलहदगी की धमकी दे दी। शाजिया मरी का कहना है विफाकी हुकूमत आइन की मुस्तकिल और खुली खिलाफ वर्जी कर रही है। जिस दिन पीपल्स पार्टी हुकूमत की हिमायत खत्म कर देगी, विफाकी हुकूमत भी खत्म हो जाएगी। शायद नून लीग को इस बात का इदराक नहीं। मेल टाइम एंड सी पोर्ट अथॉरिटी के हवाले से सख्त रद्द अमल दिया। कहा, अथॉरिटी के क़याम के फैसले पर सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी को बेखबर रखा गया। PB 45 कोयटा रीपोलिंग। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हाजी अली मदद जतक कामयाब। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक रीपोलिंग का फॉर्म 47 जारी। पश्तूनख्वा नैप के उम्मीदवार नसरुल्लाह ज़ेरे दूसरे नंबर पर रहे। 84 भारतीय हिंदू यात्री बरास्ता वहागा पाकिस्तान पहुंच गए। वहागा बॉर्डर पर मतरूका वक्त इमलाक बोर्ड के हुकाम ने इस्तकबाल किया। भारतीय यात्रियों से किसी भी सर्विस के कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। उधर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के उर्स की तकरीबात के लिए 89 ज़ायरीन वहागा बॉर्डर से भारत रवाना हुए। 500 पाकिस्तानियों ने वीज़ा और दरखास्तें जमा कराई थीं। भारतीय हाई कमीशन ने सिर्फ 102 को वीज़े जारी किए। इसराइली फौज के गजा में महफूज करार दिए गए इलाकों पर मुसलसल हमले। एक ही रोज में सखाफी समेत मजीद 88 फलस्तीनी शहीद। दोहा में गजा जंगबंदी मुज़ाकरात दोबारा शुरू। शामी वज़ीर ख़ारजा असद शेबानी कतरी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के लिए दोहा पहुंच गए। इसराइल ने हमास से मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी। इसराइली हुकाम की धमकियां भी ना रुकीं। मजीद हमलों का सरेआम ऐलान। मदीना मुनव्वरा और गिरदोनवाह में मुसलाधार बारिश। कई इलाकों में झालावारी। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी बारान रहमत खूब जमकर बरसी। नमाजियों और ज़ायरीन ने बारिश में खड़े होकर दुआएं मांगी। ज़ायरीन ने बारिश बरसने पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। मदीना मुनव्वरा के मज़ाफ़ात में भी बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया।